आज हम बात करने वाले हैं नरेशन पे। नरेशन को सीखने के बाद आप जितनी भी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि नरेशन के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, वो कौन सा डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, उसके डायरेक्ट स्पीच के कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, रिपोर्टिंग कौन-सा होता है, रिपोर्टेड कौन-सा होता है। इसके अलावा उनमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन-कौन सी 3 चेंजेस करना होंगी, टेंस को चेंज कैसे करेंगे, प्रोनाउंस को चेंज कैसे करेंगे और सर्टेन वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे, इसके अलावा कुछ वर्ड्स को ख़त्म कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि नैरेशन होता क्या है। नैरेशन का मतलब होता है कि हम किसी की बात को, किसी के अल्फाज को जब बयान करते हैं तो उसको हम नैरेशन कहते हैं। जो तरीक़ाकार जिस तरीके से हम किसी की बात बात को एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं, बताते हैं, वो क्या होता है? नरेशन। नरेशन जो है उसको 2 हिस्सों में बाँटा जाता है, 2 टाइप्स में बाँटा जाता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो होगा उसमें आप जब किसी की कही गई बात को वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड फॉर वर्ड फॉरवर्ड करते हैं, कन्वे करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें आप अपने अल्फाज के अंदर किसी की बात को एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो विदाउट कोटेशन मार्क्स होता है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट स्पीच 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स के अलावा होता है, बाहर होता है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुए, यू आर कमिंग नाउ, फुल स्टॉप और उसके बाद कोटेशन। जो हमें रिपोर्ट करने वाला पर्सन है, रिपोर्ट करने वाला हिस्सा है, उसे हम रिपोर्टिंग हिस्सा कहते हैं। और जो उसने रिपोर्ट किया है, जो बताया है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, कोटेशन मार्क्स के अंदर है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो पता चला डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स के अलावा है और वो हिस्सा जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है। कोटेशन मार्क्स के अलावा जो हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं और जो क्लोज्ड होता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर हिस्सा होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो आपको कुछ चेंजेस का सामना कर, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि डायरेक्ट स्पीच है और उसको मैंने चेंजेस करके क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि वो चेंजेस कौन-कौन सी हैं जो करना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 3 चेंजेस हैं। पहली पर्सनल प्रोनाउंस की, और ये कंपल्सरी है, एसेंशियल है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएँगे बात को, तो आपको ये चेंजेस करना होंगी। इसमें फर्स्ट पर्सन, ये क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन की चेंजेस है तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बात करते हुए बात करेंगे। पहला पर्सन जो होता है उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, जबकि जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये कि यहाँ पे जो चीज़ होगी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो उसके मुताबिक हम चेंज करते हैं। जबकि जो थर्ड पर्सन होगा उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को देखिए कि ही सेड यू आर कमिंग नाउ। तो यहाँ पे देखिए ही सेड दैट, अब यहाँ पे क्या था, यू था, मैंने उसको चेंज कर दिया ही में, तो ये प्रोनाउन का चेंज है। जब दूसरे चेंज की बात करेंगे तो ये कंडीशनल होता है। आई मीन कि जब रिपोर्टिंग हिस्से के अंदर पास्ट का टेंस होगा, यहाँ पे सेड होगा, वाज सेइंग होगा या हैड के साथ कुछ थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो उस वक्त हमें यहाँ पे टेंस के चेंज के बारे में सोचना होगा। और अगर यहाँ पे कोई प्रेजेंट का या फ्यूचर का टेंस आ जाता है तो यहाँ पे हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे
कंडीशनल कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो है टेंस की चेंज का ताल्लुक रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस से होता है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट के अंदर है तो हमें रिपोर्टेड हिस्से का टेंस चेंज करना होगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो हम आगे चल के जब कन्वर्जन सीखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। या मैंने कुछ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं और उनके चेंजेस बताई हुई हैं कि अगर आपको रिपोर्टिंग हिस्से के अंदर इज एम आर मिलेगा तो उसको आपने वाज और वर में चेंज कर देना है। वाज वर मिलेगा, हैड बीन में चेंज कर देना है। हैज हैव मिलेगा, हैड में चेंज कर देना है। फर्स्ट फॉर्म मिलेगी सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म मिलेगी तो हैड और थर्ड फॉर्म में। विल शैल मिलेगा उसको वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में, मस्ट को मस्ट भी रहने देते हैं बाज दफा और हैड टू में भी चेंज कर देते हैं। आगे देखें, वर्ड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हमें मिलते हैं जिससे हमें प्लेस का और टाइम का आइडिया होता है, तो उनको भी आप क्या करते हैं इनडायरेक्ट में लेते वक्त, इनडायरेक्ट में लिखते वक्त कंपल्सरी तौर पर चेंज करते हैं। तो जैसे टुडे है, दैट टू नाइट है, उसको दैट डे या दैट नाइट में करेंगे। यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, अगो को बिफोर में, दिस या इट को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में चेंज करेंगे। इसके अलावा कुछ ओमिशंस होती हैं, कुछ लफ्ज हम खत्म करते हैं, वो हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो नरेशन होती है वो दो टाइप्स में होती है, दो हिस्सों में होती है, डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट जो नरेशन होगी वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी और उसके दो हिस्से होंगे, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा और जो रिपोर्टेड हिस्सा होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। जब आप रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लेके जाने लगेंगे तो हमें तीन तरह की चेंजेस का सामना करना होता है। एक तो पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सेकंड जो होता है, सेकंड पर्सन जो है वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट वगैरह के साथ चेंज होता है, जबकि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, ही शी इट वगैरह वैसे ही रहते हैं। टेंस का चेंज कंडीशनल होता है, अगर रिपोर्टिंग हिस्सा पास्ट में है तो उसका इम्पैक्ट रिपोर्टेड हिस्से के टेंसेस पर आएगा और उनको हम इन फार्मूलाज, इन हेल्पिंग वर्ब्स को इन जो अगले नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स उनमें चेंज करेंगे। जबकि जो वर्ड्स और प्लेस एंड टाइम होते हैं उनको हम कंपल्सरी चेंज करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो हमें उसको हर हाल में चेंज करना होगा। वो वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। अगले स्लाइड्स के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर हम जो है ना कि इनके कन्वर्जन सीखेंगे, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ सकती हैं और उनको कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।